यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह उस समय की बात है जब मैं क्लास 9th में एडमिशन लिया था। वह एक नया स्कूल था और मैं वहां किसी को नहीं जानता था और ना ही कोई मेरा दोस्त था। फिर 2-3 दिन स्कूल जाने के बाद एक बहुत सुंदर सी लड़की क्लास में आती है और सब उसको देख रहे थे। मैंने जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम देखा उस पर क्रश आ गया, बट मैं इंट्रोवर्ट था। उससे क्या ही बोलूंगा। हम इस लड़की का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए इसको हम सिया बुलाएंगे। फिर सिया से बातें होती, बट सिर्फ नोट्स और स्टडी से रिलेटेड ही। फिर क्लास 9th ऐसे ही बीत गया, बट मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। फिर हम क्लास 10th में जाते हैं। मेरे पास उस टाइम पर 4 से 5 प्रपोजल आए थे, बट क्लास 10th में उसके लिए मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर एक दिन पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम कि उससे कन्फेस करने का हिम्मत नहीं हुई। फिर ऐसे ही चल रहा, क्लास 10th भी पास कर लिया, मैंने क्लास टॉप भी कर लिया, बट फिर भी कुछ खास मजा नहीं आया। फिर हम क्लास 11th में जाते हैं। अब तो 2 साल हो गए थे, फिर भी मैं उससे कुछ बोल ना सका। फिर उसी टाइम पे लॉकडाउन आया, सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गई और उसी टाइम पर सिया की बेस्ट फ्रेंड मेरे को अप्रोच कर दिया। तो कुछ टाइम बाद मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर वह मेरे को प्रपोज करती है, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो मेरे से ऐसा फ्रेंड बात करती है, तो मैं उससे कर लेता हूँ। इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम हम नहीं ले सकते हैं, तो इसे हम सुतली बुलाएंगे, क्योंकि वह सुतली बम जैसी थी, कहीं भी आग लगाती रहती। एक दिन सुतली मेरे से चैट पर बात कर रही होती है, तो वह अपने बॉयफ्रेंड और सिया के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जो कि मुझे सब पहले से ही पता था, बट मैं फिर भी मजे ले रहा था। फिर कुछ टाइम बात करने के बाद वह मेरे से पूछती है कि तुमको अपने क्लास में कौन अच्छा लगता है। तो मैं सिया और आर्या का नाम लेता हूं। आर्या भी अच्छी लड़की थी, आर्या जो 11th में आई थी, और यह सिया की अच्छी दोस्ती थी। तो सुतली जाकर आर्या और सिया को बता देती है और सुतली मेरी बात सिया से कराती है। मैं काफी खुश था, और फिर यह होता है जिसको मैं सोच नहीं सकता था। सुतली जाकर अपने बीएफ को बता देती है कि मेरी बात सिया से हो रही है। सिया का बीएफ और सुतली का बीएफ दोनों दोस्त थे। जैसे ही यह बात सिया के बॉयफ्रेंड को पता चलता है, मेरे को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, अगर तुम सिया को पसंद करते हो तो बात करो, मैं छोड़ देता हूं। बट यह बात काफी तेजी से फैल रहा था कि मैं सिया के कांटेक्ट में हूं। यह बात मेरे पड़ोस के भैया को पता चल जाता है और वो आकर मुझसे पूछते हैं, मैं उनको क्या ही बोलूं। फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद सिया खुद ही मेरे से बात करना बंद कर देती है। मैं भी फोर्स नहीं करता हूं, फिर मैंने भी बात करनी बंद कर दी। फिर हम क्लास 12th पास आउट हो गए। फिर एक दिन मेरी बात मेरे दोस्त से हो रही थी। उसने मुझे कुछ ऐसे प्रूफ दिए जिसे देखकर मैं हिल गया। लिटरली सिया उसको अप्रोच कर रही थी। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा, बट मेरे दोस्त को उसके बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उसने बात नहीं करी। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं ग्रेजुएशन करने आया, मेरी बात फिर से होती है। हम साथ में काफी गेम्स खेलते हैं और बातें होती है, और फिर मैं सोचता हूं 5 साल हो गए, इसको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया, अब तो बोल ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। फिर एट दी एंड मैं बोल देता हूं, बट वह बातों को घुमाती रही। उसने आखिर में बोल दिया, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। तो मैं भी ओके बोल दिया, और क्या ही बोल सकता था। फिर उसको उसके लाइफ के लिए बेस्ट विशेस देता हूं और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करता हूं। बट कितना भी भुलाए, यह भूलता नहीं है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि लव सबके लिए नहीं होता है। धन्यवाद।